अरे ओ हट यहाँ से। वैष्णवी तू? साहिबा तू? क्या बात है यार, कितने दिनों बाद मिल रहे हैं हम। कौन है, जानते हो क्या एक दूसरे को? हाँ ये ना मेरे कॉलेज में मेरे साथ ही पढ़ा करती थी। कैसी है तू? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो ना मैं अपने हस्बैंड का वेट कर रही हूँ यहाँ पर। ओह, तो तुम्हारा पति कैसे आ रहा है? बस से आ रहा होगा या कैब से आ रहा है? अरे नहीं नहीं, वो तो अरे बस कर वैष्णवी, मुझे पता है तेरे पति के पास गाड़ी तो होगी नहीं, पर तू फिर भी झूठ बोलेगी कि मेरा पति गाड़ी में आ रहा है। इसे देखो ना, झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। कोई बात नहीं। मैं क्यों झूठ बोलूंगी यार। अरे वैष्णवी, पहले तो ना तुम मेरी गाड़ी से हटो। तेरी नई गाड़ी है, गाड़ी पे ना स्क्रैच आ जाएगा। नई गाड़ी है वैसे भी मेरी, और इसे पैसे तो मैं ले नहीं पाऊंगी, पैसे इसके पास होंगे नहीं। साहिबा ये तुम कैसी बातें कर रही हो। खैर छोड़ो, ये बताओ ये गाड़ी तुम्हारी है? यार कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। वैसे आई एम सो सॉरी फॉर यू, क्योंकि तुमने तो ऐसी गाड़ी सपने में भी नहीं देखी होगी। एनीवेज, मीट माय बॉयफ्रेंड अनमोल। और यही है वो जिसने मुझे ये गाड़ी गिफ्ट करी है, पूरे 23 लाख रुपए की। तुमने कभी सपने में भी देखे हैं इतने पैसे? हाँ वैसे गाड़ी तो तुम्हारी बहुत अच्छी है। सही है, बस तुमने ऐसी गाड़ियाँ दूर से ही देख सकती हो। तुम्हें पता है अनमोल, ये ना हमारे कॉलेज की सबसे सुंदर लड़की थी। इतने सारे लड़के थे इसके पीछे। कोई कहता था वैष्णवी की आंखें सुंदर है, उसका ड्रेसिंग सेंस सुंदर है, इसके बाल सुंदर है, और मुझ पे तो कोई ध्यान भी नहीं देता था। और ये एकदम स्टूपिड कहती थी कि मैं स्पेशल हूँ तो मेरा पति भी स्पेशल ही होगा। अब देखो ऐसा स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है इसे। ना जाने इसका पति कैसे आ रहा होगा, बस से या कैब से। तेरी तो ना किस्मत ही खराब है। अरे नहीं नहीं, तुम गलत समझ रही हो लगता है। मेरे हस्बैंड तो बहुत अच्छे हैं, तुम्हें पता है वो मेरी बहुत केयर करते हैं। मेरे हस्बैंड तो लाखों में एक हैं। हाँ हाँ, तेरा पति लाखों में एक तो होगा ही। अरे लाखों में नहीं, करोड़ों में एक होगा। देखो तो कैसे वेट करवा रहा है बेचारी को, और आंटी बना के खड़ा करा हुआ है। पता नहीं कहाँ पे घूम रहा है कहाँ नहीं, और पता नहीं कहाँ मिलते हैं ऐसे पति। एक मेरे बॉयफ्रेंड को ही देख लो, जहाँ जाता है मुझे साथ लेके जाता है। मैं जो बोलती हूँ वो करता है, और हाँ मेरा पूरा ख्याल भी रखता है। और तुम्हें पता है मेरा बॉयफ्रेंड कितना पैसों वाला है। सिर्फ प्यार कुछ नहीं होता, पैसा भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन तुम क्या समझोगी, तुम्हारे पास तो है ही नहीं। अरे नहीं यार, मैं क्यों प्यार की बातें करूंगी। जो इंसान प्यार करता है वो प्यार की बातें थोड़ी करता है। और वैसे भी मैं जानती हूँ कि मेरे पति मुझसे बहुत प्यार करते हैं, तो मुझे प्यार की बात करने की ज़रूरत नहीं है। और तुम जानती हो वो मुझे कोई कमी नहीं होने देते। जो मुझे चाहिए होता है ना, समय से पहले मुझे ला के दे देते हैं। और वैसे भी मैं यहाँ पे उन्हीं का तो वेट कर रही हूँ अभी। बस बस रहने दे वैष्णवी, मैं ना सब समझती हूँ। तुम जैसे गरीब लोग ना ऐसी बातें ही कर सकते हैं, प्यार प्यार, क्योंकि पैसा तो तुम्हारे पास होता ही नहीं है। तो तुम तो यही बोलोगी प्यार से ये हो सकता है, प्यार से वो हो सकता है, लेकिन रियलिटी ना अलग है। साहिबा, इन्हें क्या पता, हम लोग पर डे के 20,000 रुपए खर्च करते हैं। औकात है इन लोगों की इतनी। ओह ग्रेट, काफ़ी अच्छा है। मुझे सुनकर अच्छा लगा कि तुम लोग अच्छे पैसे कमाते हो और साथ में खुश भी रहते हो। आई होप सो कि ये तुमसे शादी भी जल्दी कर ले, क्योंकि तुम तो जानती हो कि मेरा कॉलेज में भी कोई बॉयफ्रेंड नहीं था। मैंने कभी बॉयफ्रेंड बनाया ही नहीं, मैंने तो डायरेक्ट शादी कर ली। तो मैं भी चाहूँगी कि ये तुमसे शादी कर ले। हो प्लीज वैष्णवी, मुझे इससे शादी करनी होगी या नहीं वो मैं खुद देख लूंगी। और मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। और ये क्या हाल बना रखा है तुमने अपना, इतनी फटीचर सी साड़ी पहन रखी है, ये मंगलसूत्र, ये सब क्या है? अच्छी टिपिकल आंटी। और तुम्हें क्या लग रहा है, तुम्हें देख के मैं शादी करने के लिए इंस्पायर हो जाऊंगी? ना बाबा ना। अरे तुम्हें देखकर तो ना मेरे विचार ही बदल गए, मुझे शादी करनी ही नहीं है। क्यों साहिबा, क्या प्रॉब्लम है इस साड़ी में? अच्छी तो लग रही है ये साड़ी। हो प्लीज वैष्णवी, तुम कॉलेज टाइम में कितनी सुंदर लगती थी, और अब तुमने क्या हाल बना लिया है। जो लड़के थे ना उस टाइम तुम्हारे पीछे, अब तो वो रिग्रेट करते होंगे कि हमने किससे प्यार करा था। अरे मुझे तो अपने आप पे शर्म आ रही है कि मैं इससे चिढ़ती थी, और अब देखो ये मुझसे चिढ़ेगी। तुम भी ना बेबी, किससे अपना मैच कर रही हो? तुम कहाँ, ये कहाँ? अच्छा तो तुम कॉलेज टाइम में मुझसे जलती थी। चलो अच्छा हुआ, आज ये बात भी पता चल गई। वैसे तुमने क्या कहा कि उन लड़कों को रिग्रेट हो रहा होगा। अगर रिग्रेट हो भी रहा होगा तो होने दो ना, मुझे कौन सा कुछ फर्क पड़ता है, क्योंकि मेरे पति मुझसे बहुत प्यार करते हैं। वैसे तुम्हारा पति करता क्या है? तुम्हें देख के तो लग रहा होगा कोई फटीचर सी नौकरी करता होगा।
छोटा मोटा एम्प्लॉय होगा और क्या। और इसकी हालत देख के लगता है कितने ही पैसे कमाता होगा इसका पति। 10,000, 15,000, 20,000। और मेरे बॉयफ्रेंड को देखो, एक दिन का ना 1 लाख रुपए कमाता है। अब तुम खुद ही हिसाब लगा लो कि महीने का कितना कमाता होगा। और ये सिर्फ एक गाड़ी नहीं, ऐसी एक और गाड़ी हम लेने वाले हैं, वो भी इसी मंथ। 30 लाख रुपए कमाने वाला इतनी सस्ती गाड़ी लेके घूम रहा है। वैसे खैर मुझे क्या करना, मुझे खुशी हुई ये जानकर कि तुम इस सस्ती सी गाड़ी में खुश हो और अपने इस बॉयफ्रेंड के साथ भी खुश हो। वैसे मुझे ये जानकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि तुम मुझसे चिढ़ती थी, क्योंकि मैं तुमसे कभी नहीं चिढ़ती थी। काश थोड़ी सी मेहनत तुमने अपने ऊपर भी कर ली होती ना, तो आज तुम अपने पैरों पे खड़ी होती, अपने पैसों पे ऐश कर रही होती, ना कि अपने बॉयफ्रेंड के पैसों पे। और इसके पैसों का धोस दिखा रही हो तुम मुझे। ओ हेलो, बोल कैसे रही है तू? 23 लाख रुपए की गाड़ी है, 23 लाख की। सुने भी है कभी इतने पैसे? देखे है कभी? अपने पति के पैसों पे पल रही है तू, मुझ पे कमेंट कर रही है। पति है वो मेरे, उनके पैसों पे मैं पल नहीं रही हूँ। उनके पैसों पे हक है मेरा, उनके घर परिवार पे हक है मेरा। जो उनके रिश्ते हैं वो मेरे रिश्ते हैं। लीव इट गाइस। वैसे भी इसका क्या है, ये तो बॉयफ्रेंड है, ये कहाँ समझेगा रिश्तों को। और ये तुम मुझे क्या बोल रही हो कि मैंने आंटियों वाला लुक बनाया हुआ है? तुम्हें दिखता नहीं है क्या? मैंने साड़ी पहनी हुई है, और साड़ी पहनना तो हमारे देश की सभ्यता है, संस्कृति है। हो प्लीज, ये संस्कृति का नाम लेके ना बहाने मत बना। तेरे ना पति ने तुझे ऐसा रखा हुआ है, इसलिए तू ऐसे रहती है। मैं ये कोई बहाना नहीं बना रही हूँ। और रही बात मॉडर्न होने की, तो मॉडर्न छोटे कपड़े पहनकर नहीं हुआ जाता है। और मेरे पति और मेरे घर वालों की तरफ से ना मुझे कुछ भी पहनने के लिए मनाही नहीं है, पर वो तो मेरी मर्जी है कि मुझे साड़ी पहनना पसंद है, तो इसलिए मैं ऐसे रहती हूँ। इसमें तुम्हें इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्या हो गई है? और मॉडर्न ना कपड़े पहनने से नहीं होता, सोच से होता है, जो कि तुम्हारे पास है ही नहीं। और वैसे भी उनका फैमिली बैकग्राउंड ना बहुत अच्छा है, काफी सभ्य लोग हैं वो। उनके सामने मुझे खुद छोटे कपड़े पहनना अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं ये पहन कर रखती हूँ। और क्या बुराई है इसमें? अच्छा, तो तुम्हारे वहाँ पे बड़ा खानदान वो होता है जिसके घर वाले 20 या 40,000 रुपए कमाते हैं? जय हिंद मैडम। वो एक्चुअली मैम सर नहीं आ पाए, तो इसलिए सर ने मुझे आपको लेने के लिए भेजा है। अरे सर, आप इसको मेम साहब क्यों बोल रहे हैं? आपने इसकी शक्ल देखी है? कहीं से लगती है मेम साहब? मैडम आप ये कैसे बात कर रही हो? आप जानते भी हो ये यहाँ की नए IAS ऑफिसर की वाइफ हैं। हाँ, यहाँ के IAS ऑफिसर मेरे हस्बैंड है। और तू मुझे क्या कह रही थी कि तेरा बॉयफ्रेंड दिन के 20,000 रुपए कमाता है, तुम्हारे पास 23 लाख की गाड़ी है, और मुझे क्या बोला था तूने कि मैंने आज तक इतने पैसे देखे भी नहीं होंगे। तुझे एक बात बताऊं, मेरे हस्बैंड IAS ऑफिसर है और उनके फादर का एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस है। तो जिस चीज का तू मुझे घमंड दिखा रही थी ना, और इस गाड़ी का जो घमंड दिखा रही थी कि 23 लाख की गाड़ी है, इससे महंगी महंगी गाड़ियां ना मेरे घर में खड़ी हुई है। और तुझे एक बात बताऊं, कभी भी किसी को ना उसके कपड़ों से जज नहीं करना चाहिए। भले ही मैंने साड़ी पहन रखी हो, ये मंगलसूत्र पहन रखा हो, लेकिन मेरी जो सोच है वो तुझसे लाख गुना अच्छी है। और तुझे एक बात बताऊं, तू कल भी ऐसी थी, आज भी ऐसी है, और कल भी ऐसी ही रहेगी। तुझे कल भी पैसों से प्यार था, और आज भी तू सिर्फ पैसों से प्यार करती है। तू मेरी बात मान, एक बार, सिर्फ एक बार ना पैसों को अपनी लाइफ से हटा कर देख, तब शायद तुझे समझ में आएगा कि पैसों के अलावा भी दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं। अरे दुनिया में कमाने को रिश्ते होते हैं, ठीक है? पैसे तो सभी कमा लेते हैं यार, पैसा तो मेरे पास भी बहुत है, पैसा तेरे पास भी बहुत है, लेकिन तेरे पास रिश्ते नहीं है। मेरे पास रिश्ते हैं, और मैं उन रिश्तों की कीमत समझती हूँ। आई एम सॉरी वैष्णवी, मुझसे गलती हो गई। चल अब मैं जाती हूँ, मुझे भी काफी देर हो गई है। मैं उम्मीद करती हूँ कि तुझे समझ में आ गया होगा जो मैंने समझाया है। चलिए मैडम।